शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां सुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरगुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणपाद्वसौ न स्तुरीयः। स्वप्नस्य जागृत तस्य विशेषणं सर्वावतः। तो स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था जो है दोनों में क्या वैधर्म्य है, क्या विशेषता है, वो हमने कल देखा। यथोक्तस्य मनसः जागृत तत् जागृतवत् भाति यत्र दृष्टान्तमाह। तो ये जो जगत जो है तो वो दिख रहा है जागृत के समान ही है। स्वप्न से जागृत वासना जन्यत्वम, जो जागृत अवस्था में हमने ग्रहण किया है उसी का संस्कार जो है तथा भूतम संस्कारम हमने देखा। वही स्वप्न में विषय के रूप में वही जो संस्कार है वही स्वप्न में विषय के रूप में हमें दिखता है। तो बोला उनके लिए श्रुति माता जो है बृहदारण्यकोपनिषद है कि स्वप्न अवस्था जो है जागृत वासना से उत्पन्न हुई है। जागृत वासना जन्यत्वम, जो स्वप्न अवस्था का जागृत वासना से ही उत्पन्न हुआ है। उनके लिए क्या करते हैं, बृहदारण्यक श्रुति प्रमाणयति तथा चैति। तो उनके लिए हमें ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति जो है उनका प्रमाण हमें देती है।
प्रमाण देते हुए शंकराचार्य कहते हैं यस्य लोकस्य सर्वावतः मात्रामापादाय, अस्य लोकस्य माने ये जागृत अवस्था जो है, तो यही जो जागृत अवस्था है वही जागृत अवस्था का सर्वावतः, वो जागृत अवस्था कैसी है? सर्वा साधन संपत्ति तस्मिन् अस्ति इति सर्वावान, मेधावान। फिर उसी का हम तृतीय करते हैं, उसी के षष्ठी विभक्ति करते हैं मेधावतः, उसी प्रकार सर्वावतः। तो बोले ये जागृत अवस्था का एक नाम है सर्वावतः। तो बोले सर्वावतः माने क्या है? आनंदगिरी महाराज कहते हैं सर्वा साधन संपत्ति अस्मिन् अस्ति इति सर्ववान। जागृत अवस्था में सर्व प्रकार के साधन है। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये स्थूल शरीर, ये सब साधन उपलब्ध है जागृत अवस्था। तो वो जागृत अवस्था जो है जिसमें सर्व प्रकार के साधन उपलब्ध है उसको कहते हैं सर्ववान। सर्ववान एवं सर्वावान, सर्ववान होना चाहिए, लेकिन वकार में क्या है? दीर्घत्व है, सर्वावतः। और उसी की षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तस्य सर्वावतः मात्राम लेशः वासना ताम आपादाय अपच्छिद्य गृहीत्वा स्वपिति वासना प्रधानम स्वप्नम अनुभवति इत्यर्थः। जागृत अवस्था में हमने जो भी कुछ अनुभव किया है वो जागृत अवस्था अभिमानी का जो अनुभव है सर्वावतः, आप देखो उनका मात्रा, तस्य मात्रा लेशः वासना, सब वासना नहीं, उसमें से बहुत कम वासना जो है, अल्प वासना जो है, ताम आपा, वो वासना को ग्रहण करके अपच्छिद्य गृहीत्वा स्वपीति, उसी को ही करके क्या करते? अपच्छिद्य, उसी को ही वो जो वासना है वही वासना को अपच्छिद्य माने की। देखो ये अपच्छिन्न बहुत सुंदर शब्द है। जब हम कहते हैं कि पुष्प मैंने देखा, आप समझो, तो पुष्प दर्शन जो हम कर रहे हैं तो शास्त्र में उसको कैसे कहते हैं? आप देखो, पुष्प को परिच्छिन्न करके, परिच्छेद्य माने अन्य सर्व विषय है, उस सर्व विषय से ये उनको पुष्प को हमने क्या कर दिया? परिच्छिद्य, उसी को हमने मर्यादित कर दिया और वही पुष्प हमने देखा। हमारे आंख के सामने बहुत सारे विषय हैं, आप समझो, आंख के सामने अनेक विषय है, वो विषय में से मात्र हमने किसको मर्यादित किया? वो पुष्प को ही पकड़ा हमने, तो पुष्पाकार वृत्ति हुई। तो उसको शास्त्र में कैसे कहते हैं कि पुष्प को परिच्छिद्य करके हमने वो ग्रहण किया। उसी प्रकार से जागृत अवस्था की अनेक प्रकार की वासना जो है वो वासना में से मात्र अल्प को ही स्वीकार करके, आप आ गए पकड़ के, उसी को ही परिच्छिद्य, उसी को ही मर्यादित करके, गृहीत्वा, उसको ग्रहण करके, स्वपिति वासना प्रधानम स्वप्नम अनुभवति इत्यर्थः। वही वासना जो है वो वासना को स्वीकार करके, उसी को मर्यादित करके, उनको ग्रहण करके हम स्वपिति स्वप्नम अनुभवति, स्वपिति माने सो जाने के बाद, सो जाने के बाद हम क्या देखते हैं? स्वप्नम अनुभवति इत्यर्थः, माने कि जो स्वप्न है वो जागृत वासना से जन्य है। जो जो जागृत अवस्था में आपने अनुभव किया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, आप समझो ठीक से, ऐसे आवश्यक नहीं है कि इसी जन्म में हमने किया है। तो जो जो जागृत अवस्था के अनुभव की जो हमारी वासना बनी हुई है उसी से ये स्वप्न जगत बनता है। वही वासना जो है स्वप्न जगत के रूप में अभिव्यक्त होती है। फिर
आगे प्रश्न उपनिषद जो है उसका दृष्टांत देते, उनका दृष्टांत माने उनके मंत्र का अवतरण करते हैं, पढ़ेंगे। तथा परे देवे मनसि एकी भवति इति प्रस्तुत्य अत्र एषः देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति इति आथर्वणे तथा प्रश्न उपनिषद का जो मंत्र है वही मंत्र हमें यहाँ समझाते हैं। यत्तु स्वप्न रूपेण परिणतम मनः साक्षिणः परे देवे मनसि एकी भवति इति शंकराचार्य कहते हैं कि जब ये प्रश्न वहां पूछा गया तो वो प्रश्न के उत्तर में इसके आरंभ करते हुए कहा कि परे देवे, अब देखो, परत्वं मनसः तदुपाधित्वात् वा आधारणकरणत्वात् देवत्वं मनसि देवे, मन में। तो मन में जब हम कहते हैं तो देवे मानी मन में, देव में, तो बोले मन को देव क्यों कहते हो आप? देव मानी जो विशेष है, जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। पराण्यहु इंद्रियभ्यः परम मनः, इंद्रिय आदि जो साधन है और बाकी स्थूल विषय है उससे भी पर, उससे भी सूक्ष्म जो है वो मन है। और इसलिए कहते हैं उससे जो मन जो ये सबसे पर है, जो किसी का विषय नहीं बन सकता। और देवे, वो देव क्यों है? ज्योतनात्मकत्वात् मनो ज्योतिः इति ज्योतिष शब्दात्, चिदाभास का जो प्रतिबिंब पड़ता है मन में और वही चिदाभास के प्रकाश से मनोज्योति ही आते। बृहदारण्यक में ये आया ज्योति ब्राह्मण है, इंद्रिय ज्योति है जिससे विषय प्रकाशित होते हैं, मनोज्योति है जिससे इंद्रिय जो विषय ग्रहण करके लाती है सबको मन में प्रकाशित करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि इंद्रियों तो जो है वो क्या है, एक एक विषय को ग्रहण करने वाली है, मर्यादित है। आंख दर्शन क्रिया कर सकती है, श्रोत्रेंद्रिय श्रवण क्रिया कर सकती है, लेकिन मन कैसा है? साधारण करणत्वात्, सर्व विषय इंद्रिया जो एक एक विषय ग्रहण करके मन में लाते हैं वही सर्व विषय को ग्रहण करने वाला साधारण मन है। और इसलिए इंद्रियों से भी पर मन है और वही विषय को मन क्या कर रहा है? प्रकाशित करता है। मनोज्योति रूप होने से वो देव भी है, परे देवे मनसी। और इसीलिए ये मन जो है मनोज्योति होने के कारण ही वही मन को हम देव भी कहते हैं। इंद्रियादि से वो पर सूक्ष्म है, उनके विषय नहीं बन सकता है और इंद्रिय एक ही विषय ग्रहण करती है। मन सर्व 5 विषय को ग्रहण करने वाला साधारण करण होने से वो पर है। मानी ये पर देव स्वरूप जो मन है वही मन में क्या होता है? एक ही भवती। अब देखो सब जो वस्तु है वहां एक ही हो जाते हैं। स्वप्ने दृष्टा तत्प्रधानः भवति इति, मैंने कहा स्वप्न दृष्टा है, जो तेजस है जो स्वप्न दृष्टा है वो संपूर्ण स्वप्न का अनुभव करता है। वो स्वप्न जगत भी वहां पर है, वो भी जागृत अवस्था के वासना से बना हुआ जागृत स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था का स्वप्न जगत है। उसी प्रकार से ये जो आपके शरीर के जो संस्कार, आपके मन बुद्धि के जो संस्कार है वही वहां पर आपकी उपाधि बनके दिखता है। लेकिन स्वप्ने दृष्टा तत्प्रधानः भवति इत्यर्थः, प्रधानता किसकी? स्वप्न दृष्टा है। आप देखो स्वप्नम प्रकृत्य आतत्र स्वप्ने स्वप्रकाशः दृष्टा महिमानं भवति।
अत्र एषः देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति। तो इस मंत्र से आरंभ करके परे देवे मनसी एकी भवति, मन में ही सब एकी भवति, सब एकत्रित हो जाता है। एक ही मन में सब एकत्रित हो जाता है, आप समझो। और सब जो एकत्रित हो गया है, सब एक है, अव्यक्त है। फिर वहां से पर क्या होता है, स्वप्न अवस्था बनती है। कैसे? अत्र एषः देवः, वही जो मन है, जो मन है सबसे पर है, जो सूक्ष्म है। स्वप्ने महिमानम् अनुभवति, वही मन स्वप्न दृष्टा बनके ये सर्व प्रकार के स्वप्न जगत की महिमा जो है उनका अनुभव करता है। अथर्वणे, अथर्वण मणि, अथर्वण वेदिक जो प्रश्न उपनिषद है। और इसलिए टीकाकार कहते हैं स्वप्रकाशः दृष्टा महिमानम् मनसः विभूतिं ज्ञान ज्ञेय परिणाम लक्षणं साक्षात् करोति। जो स्वप्न दृष्टा तेजस जो है वो है मन का जो मन की जो महिमा है, वही मन की महिमा का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न जगत की जो स्वप्न जगत जो है वो भी मन ही है, स्वप्न जगत में जो उपाधि है वो भी मन है। तो मन ही ये स्वप्न जगत बनके हम देख रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि मनसः विभूति महिमानम्। तो स्वप्न दृष्टा जो है ये मन का महिमा का अनुभव करता है, स्वप्न जगत का अनुभव करता है। ज्ञाता भी वही है, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है। ज्ञान ज्ञेय परिणाम लक्षणम। अब स्वप्न दृष्टा जो है वो क्या देख रहा है, स्वप्न जगत का महिमा, मन का महिमा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन की महिमा क्या है, ज्ञाता जो उपाधि है वो भी है। स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न जगत देख रहा है वो मन में देख रहा है। मनसी एकी भूत भवति। वो मन जो है वो मन स्वप्न जगत बन गया, मानी ज्ञेय पदार्थ बन गया। अब वही मन जो है स्वप्न जगत के अंतर्गत अपनी स्वप्न उपाधि बनाता है। वो स्वप्न उपाधि में सूक्ष्म शरीर है जो ज्ञाता है। तो स्वप्न दृष्टा क्या देखता है, स्वप्न उपाधि का ज्ञाता स्वप्न जगत के विषय को ग्रहण कर रहा है, उनका ज्ञान प्राप्त कर। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये सर्व एक मन ही है। वही मन की महिमा है कि ज्ञाता भी वही मन है, ज्ञान भी वही मन है, ज्ञेय भी वही मन ही है। तो ये मन का महिमा है कि सब बन गया। वो स्वप्न उपाधि में ज्ञाता के रूप में है, जगत के रूप में ज्ञेय के रूप में है। और ज्ञाता का जो सूक्ष्म शरीर की जो ज्ञानेन्द्रिय है वो साधन है। तो ज्ञानेन्द्रियों से वो ज्ञेय पदार्थ को ग्रहण कर रहा है। और इसीलिए स्वप्न दृष्टा जो है ये मन की महिमा को अनुभव करता है। स्वप्ने महिमानम् अनुभवति एषः देवः स्वप्न दृष्टा। तो ये स्वप्न दृष्टा भी कौन है, स्वप्रकाशः दृष्टा। स्वप्न दृष्टा ही ये सबको प्रकाशित कर रहा है। अब समझो, स्वप्न दृष्टा के रूप में स्वप्न जगत को भी आप प्रकाशित करते हैं, स्वप्न उपाधि को भी आप प्रकाशित करते हैं। स्वप्न जगत में जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान को भी आप प्रकाशित करते हैं। और इसलिए कहते हैं अत्र एषः देवः, जो देवः मन की जो स्वप्न दृष्टा जो है वो स्वप्न में ये सब महिमा का अनुभव करता है। सब प्रकार की महिमा का वो अनुभव कर रहा है। आप देखो, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए आगे कहते हैं अंतःप्रज्ञ। अभी अंतःप्रज्ञ जो शब्द है ना उनको देखना है। तो अंतःप्रज्ञ क्या है? क्यों? क्योंकि मन में, आप देखो, परे देवे मनसी एकी भवति। तो संपूर्ण स्वप्न जगत हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? मन में देख रहे हैं। और मन में अगर हम देख रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया, अंतःप्रज्ञ है।
तो अंत प्रज्ञा मानी क्या है? तो शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं, मनसः विषयत्वात् न स्वप्ने तत्र आत्मग्राहकत्वे। मनसः विषयत्वात्, स्वप्न में जो है ये मन का सब विषय बन गया है। कहते तत्र आत्मग्राहकत्व, तो बोले मन स्वयं ये बन गया है, तो फिर ग्रहण कैसे करेगा? मन स्वयं ज्ञेय बन गया है, तो वो स्वप्न में, आप देखो स्वप्न उपाधि भी मन है, स्वप्न जगत भी मन है, और ग्रहण करने वाला स्वप्न दृष्टा भी मन है। तो बोले कि मन ही मन को कैसे ग्रहण कर सकता है? क्यों? आत्मग्राहकत्व। आप शंका इत्यर्थः, तो बोले उपाधि रूप मन, उपाधि रूप मन से ये मन जो है जगत रूप मन को ग्रहण कर रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है, तो यहाँ तो एक ही मन है जो ज्ञाता भी है, एक ही मन है जो स्वप्न जगत है, एक ही मन है जो स्वप्न दृष्टा है, तो ये सब कैसे हो सकता है? ननु विश्वस्य बाह्येन्द्रिय जन्य प्रज्ञायाः तैजसस्य मनोजन्य प्रज्ञायाः अंतस्थत्वात् अविशेषात् अंतःप्रज्ञत्व विशेषणम्। स्वप्न जगत में बाह्येन्द्रिय जन्य विषय है, देखो ये भी समझना है। सूर्य है इसलिए हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसीलिए सूर्य है। जो अंधजन है उनके लिए कोई सूर्य नाम की वस्तु नहीं है, उनके लिए प्रकाश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और इसलिए कहते हैं विश्व से, जो विश्व है, जो स्वप्न जगत जैसा जागृत अवस्था अभिमानी जो विश्व जो है वो क्या करता है? बाह्येन्द्रिय जन्य प्रज्ञायाः, वो बाह्य इंद्रिय जन्य जो प्रज्ञा है उसी से ये सब ग्रहण करता है। लेकिन तैजसस्य, लेकिन जो तैजस है वो क्या करेगा? मनोजन्य प्रज्ञायाः, बाहर इंद्रिय बाह्य जगत में, जागृत जगत में क्या होगा? बाह्य इंद्रिय के द्वारा पुष्प ग्रहण होता है, पुष्पाकार वृत्ति मन में होती है, वो पुष्पाकार वृत्ति का हम अनुभव करते हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था में ऐसा नहीं है। क्यों? मनोजन्य प्रज्ञायाः, मन से ही उत्पन्न हुई ये प्रज्ञा है। स्वप्न उपाधि भी वही मन है, स्वप्न जगत भी वही मन है, स्वप्न दृष्टा भी वही मन ही है, और इसलिए कहते हैं कि तैजसस्य मनोजन्य प्रज्ञायाः च अंतस्थत्वात्, और इसीलिए ये मनोजन्य जो प्रज्ञा है वो तो अंदर है, बाहर नहीं है। बाह्य विषय बाह्य इंद्रिय के द्वारा बाह्य विषय ग्रहण करने का यहाँ नहीं है, और इसलिए कहते हैं प्रज्ञायाः च अंतस्थत्वात्, वो अंदर है। अविशेषात् अंतःप्रज्ञत्व विशेषणं न व्यावर्तकत्वमिति। और इस प्रकार से वो जो स्वप्न अवस्था में है जो ग्रहण हम करते हैं, वो स्वप्न अवस्था में अंतःप्रज्ञा है, क्योंकि वो मनोजन्य प्रज्ञा है। यहाँ पर बाह्य इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषय से प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं इंद्रिय अपेक्षया। दर्शन है जागृत अवस्था में क्या होता है, स्वप्न अवस्था में क्या होता है। जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञा है, यहाँ पर अंतःप्रज्ञा है, और इसलिए भाष्य इंद्रिय अपेक्षया, इंद्रिय अपेक्षया अंतस्थत्वात्, अंतस्थत्वात् मनसः, मनसः तद्वासना रूपा च, तद्वासना रूपा च स्वप्ने प्रज्ञा, स्वप्ने प्रज्ञा अस्य इति अंतःप्रज्ञः, अस्य इति अंतःप्रज्ञः। अब ये जो स्वप्न स्थान है, ये जो स्वप्न स्थान जो है, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो तेजस है वो कैसा है? अंतःप्रज्ञ है, वो अंतःप्रज्ञ है। क्यों?
क्योंकि इंद्रिय की अपेक्षा से अंतस्थत्वात् मनसः तद्वासना रूपा च प्रज्ञा स्वप्ने। स्वप्न में तो वो प्रज्ञा जो है वो कैसी है, मन से ही उत्पन्न हुई है आप सब। और इंद्रिय जन्य जो है उसकी अपेक्षा से वो अंदर है, मन में है आप। और अंदर होने के कारण अंतस्थत्वात्, अंदर होने के कारण मन की जो वासना रूप जो प्रज्ञा है उसी को कहते हैं अंतःप्रज्ञ है। अब स्वप्ने प्रज्ञा यस्य इति अंतःप्रज्ञ है। जिसकी प्रज्ञा, जिसका ज्ञान अंदर है, मन से, मन की वासना से जो उत्पन्न हुई जो प्रज्ञा, जो ज्ञान जिसका है उसे अंतःप्रज्ञ कहते हैं। प्रज्ञा तो वहां पर बहिष्प्रज्ञ है, क्योंकि बाह्य विषय से प्रज्ञा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर जो ज्ञान है वो कैसा है, अंतःप्रज्ञ है, अंदर ही विषय है, मन में ही विषय है, मन ही विषय बन गया है, मन ही उपाधि बन गए हैं और मन ही ज्ञाता बन के ये स्वप्न जगत के विषय अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए जो कुछ हो रहा है वो अंदर मन में हो रहा है और मन की वासना रूप ये प्रज्ञा होने के कारण ही उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ अंतःप्रज्ञ। उपादितं तावत् विषयस्य विश्वस्य बहिष्प्रज्ञत्वं तेजसः अंतःप्रज्ञः विज्ञायते बाह्य इंद्रियाणि अपेक्ष्य मनसः। और इसलिए जो हम देखते हैं कि बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा से मन अंदर होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, ये स्वप्न प्रज्ञायाः अंतःप्रज्ञः युज्यते। जागृत प्रज्ञा जो बहिष्प्रज्ञ है, स्वप्न प्रज्ञा जो है वो कैसी है, अंतःप्रज्ञ है। किंच मनः स्वभावभूता या जागृत वासना तद्रूपा स्वप्न प्रज्ञा इति तैजसः। ये जागृत अवस्था के स्वभाव से, मनस स्वभावभूता, मैंने कहा सब मन ही है। स्वप्न जगत भी मन है, स्वप्न जगत की उपाधि भी मन है, स्वप्न उपाधि में जो गुनाता है वो भी मन ही है, और स्वप्न दृष्टा जो है वो भी मन है आप सब। और इसीलिए ये अंतःप्रज्ञ जो है मन के स्वरूप वाला है, मन की वासना से उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए हम उसे अंतःप्रज्ञ कहते हैं। स्वप्न अभिमानी ही तेजो विकारत्वाद अभावात। तो ये जो स्वप्न जगत हम देखते हैं उसमें क्या है कि बोले मन ही है, मनोज्योति मात्र है, बाह्य कुछ भी नहीं है। तो स्वप्न अभिमानी जो तेजस जो है उसे तेजस क्यों कहते हैं, तेजो विकार है, तेज मात्र है, मनोज्योति मात्र ही है आप देखो। और इसीलिए शंकराचार्य जी वही हमें समझाते हैं, विषय शून्यायां प्रज्ञायां, विषय शून्यायां प्रज्ञायां केवल प्रकाश स्वरूपायां, केवल प्रकाश स्वरूपायां विषयित्वेन विषयित्वेन भवति इति तैजसः, भवति इति तैजसः। तैजस शब्द समझा, अंतःप्रज्ञः स्वप्न स्थानः अंतःप्रज्ञः तैजसः। तो बोले ये जो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, जो स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है उसे आप तेजस क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो तेज रूप ही है, तेज स्वरूप ही है। आप देखो तेजो विकार प्रज्ञायाम, जो प्रज्ञा है उनमें कोई विषय है ही नहीं। बाह्य जगत में तो बाह्य विषय है, आप स्वप्न जगत में देखो, इसलिए मैंने कहा आप पर्वत का विचार करते हैं और वह आपका जो विचार, जो वृत्ति है, पर्वत की जो वृत्ति आपकी है, पर्वत का जो ज्ञान है वही पर्वत बन जाता है। सही में वहां पर्वत नहीं होता।
आपने वृक्ष जो देखा, वो वृक्ष का आपका जो ज्ञान है, वो वृक्ष की जो वृत्ति है, वही वृत्ति वृक्ष बन गई। अब समझे? तो वह सही में कोई वृक्ष नहीं है, पर्वत नहीं है, सूर्य चंद्र नहीं है। आप देखो, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं स्वप्न जगत जो है वो क्या है? विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम। विषय शून्य जो प्रज्ञा है, आप समझो, तो विषय शून्य प्रकाश स्वरूप जो प्रज्ञा है, उसी में प्रज्ञा या प्रज्ञा में केवल प्रकाश स्वरूपायाम, वो मनोज्योति मात्र है। केवल प्रकाश स्वरूप जो मन जो है, जो मनोज्योति है, मन में जो चैतन्य का चिदाभास जो पड़ता है, वही मनोज्योति जो है, वही मात्र वहां पर। विषय शून्य प्रज्ञा जो है, जो केवल प्रकाश स्वरूप है, उसी में आप देखो विषयित्वेन भवति तेजसः। उसी प्रज्ञा में विषयित्वेन, विषयित्वेन माने क्या है? विषय ग्रहण करने वाले के रूप में। पुष्प विषय है, पुष्प को ग्रहण करने वाला जो, उसको विषयी कहते हैं। तो तेजस कौन है? स्वप्न जगत जो प्रकाश स्वरूप जो ये स्वप्न जगत है, वो स्वप्न जगत का अनुभव करने वाला जो है, विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयित्वेन भवति इति तेजसः। स्वप्न जगत जो वासना, जो जागृत अवस्था की वासना से जनित जो स्वप्न जगत जो है, और वो जो अंतः प्रज्ञा है, वही प्रज्ञा में आप देखो विषय शून्य प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा में जो विषयी के रूप में जो है, जो स्वप्न के दृष्टा के रूप में जो है, उसे तेजस कहते हैं। अब समझ में आ गया? स्वप्न दृष्टा जो है वो तेजस है। वो भी कहाँ है? मन में ही है। स्वप्न जगत कहाँ है? मन में ही है। स्वप्न उपाधि कहाँ? मन में है। स्वप्न दृष्टा भी मन में ही है। जो मन जो है, जो मनोज्योति है, जिसमें कोई विषय नहीं है, विषय न होने पर भी विषय के रूप में ये तेजस है, स्वप्न दृष्टा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? स्थूलः विषयस्याम वासनामय्याम न ज्ञायते तस्याम विषय स्पर्शमंतरेण प्रकाश मात्रतया स्थितायाम। स्थूल विषय वहां पर है, पर्वत वहां है ही नहीं, सूर्य वहां है ही नहीं। आप देखो, सूर्य वहां न होने पर भी वासनामयी जो हमारी प्रज्ञा जो है, उसी से हम क्या करते हैं? विषय स्पर्श मात्रेण। कोई भी विषय अगर ग्रहण करना है तो क्या देखो, इसलिए विषय को स्पर्शाह कहते हैं। भगवान ये स्पर्श शब्द प्रयोग करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय ये ही संस्पर्शजा भोगाः। इंद्रिय और बाह्य विषय की स्पर्श से जो उत्पन्न होता है जो भोग, उसको स्पर्शाह। लेकिन यहां तो कोई बाह्य विषय है ही नहीं। आते जो वासनामय प्रज्ञा जो है, जिसमें ये बाह्य स्थूल विषय नहीं है, स्थूल विषय यस्याम वासनायाम न ज्ञायते तस्याम, जिस अंत प्रज्ञा में कोई बाह्य विषय न होने पर भी आते विषय स्पर्शमंतरेण प्रकाश मात्रतया, प्रकाश मात्र ही है, स्थितायाम आश्रयत्वेन भवति स्वप्न दृष्टा तेजसः विवक्षितः। विवक्षिता मान के शंकराचार्य करे, आनंद गिरी महाराज कहते हैं, यह कहने का प्रयोजन यही है कि ये जो तेजस जो है वो स्वप्न दृष्टा है। वो स्वप्न दृष्टा भी क्या है? भले वो स्वप्न दृष्टा है, लेकिन जो दर्शन क्रिया हो रही है वहां स्थूल विषय नहीं है। जो विषय है वो भी क्या है? प्रकाश स्वरूप है। जो स्वप्न दृष्टा है वो भी क्या है? प्रकाश स्वरूप।
मनोज्योति रूप जो स्वप्न दृष्टा है वही मनोज्योति रूप स्वप्न जगत को ग्रहण कर रहा है, और इसीलिए उनको हम तेजस कहते हैं। भवती इति तेजसः। तो विश्व जो है, विश्व में क्या होता है, स्थूल जगत का वो अनुभव कर रहा है, लेकिन ये तेजस जो है वो तेजस बाह्य विषय जो स्थूल विषय का ग्रहण करने वाला नहीं है। तो बोले वो क्या है, प्रविविक्त भुक, मंत्र में कहते हैं प्रविविक्त भुक, वहां क्या कहा, स्थूल भुक, क्योंकि स्थूल विषय को ग्रहण करने वाला है। लेकिन ये जो तेजस जो है वो क्या है, वो किस प्रकार का भोग करता है, प्रविविक्त भुक। तो प्रविविक्त भुक माने क्या है, तो शंकराचार्य जी देखो, शंकराचार्य जी जो है जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों का वो क्या तुलना करते रहते हैं, आप समझो, क्योंकि वो तब हमें स्पष्ट होगा कि स्वप्न जगत और जागृत जगत में जो है उनमें भिन्नता क्या है, इसलिए वो तुलना करते रहते हैं, और इसलिए तुलना के साथ आगे का वाक्य करते हैं। विश्वस्य सविषयत्वेन, विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायाः, प्रज्ञायाः स्थूलायाः भोज्यत्वं, भोज्यत्वं। विश्व के लिए तो क्या है, वो विश्व कैसा है, सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायां। विश्व के लिए तो जो प्रज्ञा है वो कैसी है, सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायाः भुज्यते, इसलिए स्थूल भुक कहते हैं उसको, क्योंकि बाह्य विषय है, वही विषय स्थूल विषय को ग्रहण करने वाली प्रज्ञा होने से उसे हम स्थूल भुक कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यह पुनः केवला वासना मात्रा, केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्य इति, प्रज्ञा भोज्य इति प्रविविक्तः भोगः इति, प्रविविक्तः भोगः इति। यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ स्थूल विषय है ही नहीं, आप समझे, और इसलिए तस्य भोज्यत्व विशेषेपि प्रज्ञायाः भोज्यत्वस्य तुल्यत्वात्। बोले वहां पर भी विषय का भोग करने वाली प्रज्ञा है, यहाँ पर भी विषय को भोग करने वाली ही प्रज्ञा है, अच्छा। तो भोग्यत्व भोज्यत्व जो है वो तो समान है। बोले नहीं, क्यों, यह मानिए स्वप्न जगत, पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्य। यहाँ तो जो भोज्य प्रज्ञा जो है, जो ये भोग करने वाली जो प्रज्ञा जो है वो कैसी है, वासनामयी जो प्रज्ञा है वही भोज्य है। तेजः शब्देन यथोक्त वासनामय्याः प्रज्ञायाः निर्देशात्। तेज शब्द के द्वारा ही हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो है वो तो क्या है, मनोज्योति मात्र ही है वहां पर, और इसलिए क्या है, इति प्रविविक्तः भोगः इति प्रविविक्त भुक्। तो बोले ये प्रविविक्त भूख माने क्या है, तस्याः भोज्यत्व विशेषेपि तस्याम् अवान्तर भेदात् विषयत्वात् विश्वस्य भोज्य प्रज्ञा स्थूला लक्ष्यते। अब दोनों में भोज्यत्व तो है, आप समझो, दोनों एक विषय भोग कर रहे हैं, विषय भोग करने वाली वो प्रज्ञा है दोनों में, लेकिन दोनों में विशेषता है। स्थूल विषय है, वो स्थूल विषय की भोगने करने वाली होने से वो जागृत अवस्था की जो प्रज्ञा है वो स्थूला प्रज्ञा है, और स्वप्न जगत में जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा कैसी है, तस्या तेजसे तु प्रज्ञा विषय संस्पर्श शून्यः।
तेजस की जो तेजस है, स्वप्नावस्था में जो प्रज्ञा जो है, स्वप्न दृष्टा की जो प्रज्ञा जो है वो विषय स्पर्श शून्य, उसको कोई विशेष विषय का स्पर्श नहीं होता है। बाह्य जगत में स्वप्न में तो क्या होगा, पुष्प बाहर है, वो पुष्प का इंद्रिय के साथ स्पर्श होता है और वो मन में आता है। लेकिन यहाँ तो बाह्य विषय है ही नहीं, और इसलिए विषय स्पर्श शून्य प्रज्ञा, विषय के स्पर्श से शून्य प्रज्ञा, वासना मात्र रूपा इति प्रविविक्तः भोगः सिद्ध्यति। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये प्रविविक्त भोग, प्रविविक्त माने क्या है, विशेष प्रकार से। क्यों विशेष प्रकार से? अनेक प्रकार के भोग कर रहा है तेजस, स्वप्न दृष्टा स्वप्न में अनेक प्रकार का भोग कर रहा है, लेकिन वो जो भोग वो कैसे है, सूक्ष्म है। प्रविविक्त भुक्त प्रकर्षेण विविक्त। आप देखो प्रविविक्त माने क्या है, वहां पर बाह्य विषय है और बाह्य विषय हम ग्रहण करते हैं और बाह्य विषय की स्थूल प्रज्ञा बनती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, जो बाह्य विषय है वो भी प्रकाश स्वरूप है, जो स्वप्न उपाधि है वो ही प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञाता है वो भी प्रकाश स्वरूप है, और जो स्वप्न दृष्टा है वो भी क्या है, प्रकाश स्वरूप है। वासना मात्र है, आप समझो। और इसीलिए प्रविविक्त भोग है, और इसलिए उनके जो भोग जो है प्रविविक्त है, विशेष प्रकार के भोग है। और विशेषता क्या है, वो सूक्ष्म है। प्रविविक्त स्थूल भूख है, यहाँ क्या है, सूक्ष्म भूख। लेकिन सूक्ष्म भूख नहीं कहते आप सब, सूक्ष्म भूख कहने के स्थान पर प्रविविक्त भूख। तो प्रविविक्त भूख क्यों कहा, क्योंकि विशेष प्रकार के हैं, विशेष प्रकार के। प्रकर्षेण विशेषेण प्रविविक्त है। स्वप्न जगत का जो हम अनुभव कर रहे हैं, विशेष प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, प्रकर्षित विशेष प्रकार से हम उनका अनुभव कर रहे हैं, और इसीलिए उसको हम कहते हैं प्रविविक्त भुक्ति। स्वप्न स्थान है अंतःप्रज्ञ है तेजस है प्रविविक्त भुक। सप्तांग है एकोनविंशति मुख है। वो दो शब्द के लिए शंकराचार्य जी आगे का भाष्य, सामान्यम अन्यत, सामान्यम अन्यत। सामान्य क्यों, सप्तांग एकोनविंशति मुख जो है वो जिस प्रकार से हमने आगे के मंत्र में जो जिस प्रकार से हमने उसका प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही है। ये जो तेजस है वो भी सप्तांग है, उनके भी ये 7 अंग है। द्युलोक उनका मुर्जा है, मस्तिष्क, पृथ्वी उनके पाद है, सूर्य उनके चक्षु है, आकाश उनका धड़ है, देखिए, जल उनका मूत्राशय मूत्र स्थान है, अग्नि उनका मुख है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर भी यही सप्तांग हमें देखना है, और यहाँ पर भी हमें एकोनविंशति मुख, 21 मुख, ये संपूर्ण स्वप्न जगत का वो अनुभव कर रहा है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं इस प्रकार से द्वितीय पाद तेजस, द्वितीय पाद तेजस, ये जो द्वितीय पाद है उसे तेजस कहते हैं। वो तेज स्वरूप होने के कारण, प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसे तेजस कहते हैं। देखो ये स्पष्ट रखो, तेजस जो है वो स्वप्न दृष्टा है। वो जो स्वप्न दृष्टा है उसमें जो स्वप्न जगत जो है वो भी प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञान हो रहा है वो भी प्रकाश स्वरूप है, जो स्वप्न जगत के अंतर्गत जो स्वप्न उपाधि है वो भी प्रकाश स्वरूप है।
सब प्रकाश स्वरूप वासना मात्र होने के कारण, प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसको हम तेजस कहते हैं। स्वप्न दृष्टा जो है वो तेजस है। अब पांचवा, बोले अभी तृतीय पाद क्या है? प्रथम पाद जो है वो हमने देख लिया, विश्व है। द्वितीय पाद जो तेजस है। सामान्य में एतत् कह के क्या कर दिया कि सप्तांग मान के जो ये व्यष्टि तेजस जो है वो भी सप्तांग है, समष्टि है। जिसके 19 मुख है वो जो समष्टि जो है उसे हम हिरण्य गर्भ कहते हैं। यहाँ शब्द नहीं है, वो समझना ठीक से। जागृत अवस्था में विश्व जो व्यष्टि है वही विराट सप्तांग है, आध्यात्मिक आदि दैविक का ऐक्य है। उसी प्रकार से जो तेजस जो है, जो स्वप्न दृष्टा जो है वो व्यष्टि रूप है और समष्टि रूप जो हिरण्य गर्भ जो है वो दोनों एक ही। आध्यात्मिक तेजस और आधिदैविक हिरण्य गर्भ जो है वो दोनों में कोई भेद नहीं है। वो अभेद दर्शाने के लिए ही ये मंत्र में क्या किया गया, जो अंतःप्रज्ञ है, स्वप्न स्थान है, वही सप्तांग 19 मुख है। माने कि ये व्यष्टि आध्यात्मिक तेजस और आधिदैविक हिरण्य गर्भ एक ही है। समान में तक मान की वहां जिस प्रकार से वहां आध्यात्मिक आधिदैविक का ऐक्य हमने देखा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये व्यष्टि तेजस जो आध्यात्मिक है और आधिदैविक दोनों एक ही है। तो व्यष्टि समष्टि दोनों एक ही है। अब ये तृतीय पाद, तो तृतीय पाद में क्या है, मंत्र पढ़ेंगे। यत्र सुप्तः न कंचन, यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते, कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति, न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं, तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थानः, सुषुप्तस्थानः एकीभूतः, एकीभूतः प्रज्ञानगणः एव, प्रज्ञानगणः एव आनंदमयः हि, आनंदमयः हि आनंदभुक, आनंदभुक चेतोमुखः, चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः, प्राज्ञः तृतीयः पादः। प्रथम पाद जागृत स्थान है, द्वितीय पाद स्वप्न स्थान है। अब तृतीय अवस्था सुषुप्ति अवस्था। तो श्रुति माता पहले सुषुप्ति अवस्था क्या है वो दर्शाते हैं। जागृत अवस्था में बाह्य विषय हम ग्रहण करते हैं, स्वप्न अवस्था में जो तेजोमय प्रकाश स्वरूप जो विषय है वो हम ग्रहण करते हैं, वासनामय विषय को ग्रहण करते हैं। सुषुप्ति अवस्था क्या है, तो यहाँ सुषुप्ति अवस्था का पहले हमें व्याख्या करके दर्शाते हैं। पादद्वयमेव व्याख्याय तृतीय पादं व्याख्यास्य, व्याख्यामान श्रुतौ न कंचन इत्यादि विशेषस्य तात्पर्य। तुमने ये तृतीय अवस्था जो है उनकी विशेषता क्या है? यत्र, यत्र मानी जिस सुषुप्ति अवस्था में सुप्त जो सो गया है, न कंचन कामं कामयते, कामं काम्यते इति कामः, जिसकी हम विषय इच्छा करते हैं वो भोग को भी काम कहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, जिस अवस्था में, यत्र जिस अवस्था में जो सो गया है वो किसी भी प्रकार से कोई कामना नहीं, किसी भी भोग की कामना नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति,
न किसी भी प्रकार का वो स्वप्न देखता है, मानी न बाह्य जगत है न आंतः प्रज्ञा, न कंचन कामम कामयति, न किसी विशेष प्रकार के भोग की इच्छा करता है, मानी वहां जागृत अवस्था नहीं है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, किसी भी प्रकार से जागृत वासना जन्य जो स्वप्न जगत है वो भी वो देखता नहीं। तत् सुषुप्तम, वो सुषुप्ति अवस्था, जहाँ जागृत अवस्था के भोग की इच्छा नहीं है, जहाँ स्वप्न जगत का भी दर्शन नहीं होता है, वो जो अवस्था है, मानी जहाँ जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों जिसमें नहीं है, वो सुषुप्ति अवस्था, तत् सुषुप्तम। अब ये जो सुषुप्ति अभिमानी जो है, जागृत अभिमानी विश्व है जो बहिष्प्रज्ञ है, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस है जो अंतःप्रज्ञ है। अब ये सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है वो क्या है, तो श्रुति माता हमें दर्शाती है, सुषुप्त स्थान है, सुषुप्ति जिसका स्थान है वो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है, एकीभूत है, सब एक हो गया। देखो ये मैंने कहा स्पष्टीकरणम अस्पष्टम स्पष्टम करोति इति स्पष्टीकरणम, एकीभूत है, अनेकम एकम करोति भवति इति एकीभूत है। जो पहले अनेक था, जो पहले अनेक था, जागृत अवस्था के रूप में वो अनेक था, स्वप्न अवस्था के रूप में वो जो अनेक था, अब क्या हो गए, एकीभूत है, सब एक हो गए, सब एक अव्यक्त अवस्था प्राप्त जिसने कर दिया, एकीभूत है। और वहां क्या है, प्रज्ञान घन है, प्रज्ञान घन है माने कि प्रज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, प्रकृष्ट ज्ञान मात्र जहां पर है वो सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था में जो अनुभव है वो क्या है, आनंदमय है, सर्व को आनंद मिलता है, सोने में आनंद मिलता, आनंदमय है, वह आनंद मात्र है, उतना ही नहीं, आनंद भुक, वो आनंदमय है, और वो अनुभव जो कर रहा है वो भी क्या है, आनंद का अनुभव कर रहा है, वहां न विक्षेप है, न विचलन है, न दुख है, न शोक, कुछ भी नहीं, आनंदमय है, आनंद भुक। और वो जो भोग रहा है वो भी क्या है, वो स्थूल भूख है, वो प्रविविक्त भूख है, ये क्या है, आनंद भुक, वो आनंद कर, सुखेन मया निद्रानुभूयते, तत्वोपनिषद में क्या कहते, सुखेन मया निद्रानुभूयते, तो आनंद है सुषुप्ति। इसीलिए सुषुप्ति में जो भोग है वो क्या है, आनंद मात्र है, लेकिन वो भोग करने के लिए मुख चाहिए ना, एक विंशति मुख, हाँ देखो इंद्रियों के द्वारा ही ये भोग किया जाता है, तो यहाँ मुख क्या है, आनंद भोग है ना, आनंद का भोग कर रहा है, लेकिन आनंद का भोग करने के लिए उनको मुख चाहिए, करण चाहिए, तो वो करण क्या है, चेतो मुख है, चैतन्य ही उनका मुख है, चैतन्य के द्वारा ही आनंदमय जो है वो आनंद का उपभोग कर रहा है। प्राज्ञ तृतीय पाद है, वो प्राज्ञ को हम तृतीय पाद, ये प्राज्ञ है, देखो बहुत सारे विशेषण, सुषुप्त स्थान है, एकीभूत है, प्रज्ञानगन है, एवं आनंदमय है ही, आनंद भुक, चेतो मुख है, ये 6 प्रकार के जिसके विशेषण है वो प्राज्ञ है, और वो तृतीय पाद।
एक एक विशेषण जो है उनकी व्याख्या शंकराचार्य जी करते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।